एवरीवन, इससे पहले हमने एमसीक्यूज सीरीज़ में किया था रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हमारा टॉपिक है वेव्स। ठीक है, चैप्टर वेव्स के आज हम एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय रिफ्रैक्शन, बाय वाइब्रेशन, या फिर रोटेशन, या फिर रिफ्लेक्शन से। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन से। ठीक है, साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? तो हमें ये बताना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, टी इक्वल्स टू 1/v मीन की फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा इज। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो हमारा ऑप्शन पहला है v इक्वल्स टू एफ वन लैम्डा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इक्वल्स टू 1/f इंटू लैम्डा, या फिर v इक्वल्स टू लैम्डा बाय f। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, अ पार्टिकल इन द मीडियम कंप्लीट्स 40 वाइब्रेशंस इन 2.5 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आप खुद से करेंगे, खुद से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है यहाँ पे इनका रिलेशन? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का, वो हो जाएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, ये खुद से आप इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स। कौन से जो फिनोमिना है इनमें से कौन सा एग्जिबिट नहीं करता साउंड वेव से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, या पोलराइजेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन जो है वो इससे रिलेशन नहीं रखता है, एग्जिबिट नहीं करता साउंड वेव से। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, डैश इज अ क्वांटिटी दैट डजंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ वेव। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो नेचर ऑफ वेव को डिस्क्राइब नहीं करती? पहला वेवलेंथ, दूसरा है अल्टीट्यूड, तीसरा है वेव स्पीड, और फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का अल्टीट्यूड। ठीक है, ये नेचर ऑफ वेव को डिस्क्राइब नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेवन है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अ डैश डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो पार्टिकल जो है वो कैसे वाइब्रेट करता है? क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू और फॉल्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जब मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन वाटर या सी द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड। इन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में द स्पीड ऑफ साउंड होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा हमारा सही आंसर है। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन ट्रू। इन सी वाटर द स्पीड ऑफ साउंड होती है 1531 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ कंसेक्यूटिव ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस है क्रेस्ट एंड कंसेक्यूटिव ट्रफ में इन अ ट्रांसवर्स वेव में। तो पहला ऑप्शन है वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा है हाफ ऑफ द वेवलेंथ, डी है ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है ट्रांसवर्स वेव्स अकर व्हेन अ डिस्टरबेंस क्रिएट्स ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव कब बनती है? जब पार्टिकल कैसे ऑसिलेट होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अकर व्हेन द ऑसिलेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तब बनती हैं जब पार्टिकल क्या करता है, जैसे पैरेलल ऑसिलेट करता है। तो क्या कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी मीन की दोनों हमारी स्टेटमेंट ट्रू हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव्स थ्रू अ सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज। जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है मूव करती है किसी मीडियम से, द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, उस टाइम पे जो क्वांटिटी इनकी ट्रांसमिट करती है मीडियम में वो क्या होती है? मटेरियल ऑफ द मीडियम ओनली, क्या मीडियम का मटेरियल सिर्फ ट्रांसमिट करता है, या फिर एनर्जी ओनली, या सिर्फ एनर्जी मूव करती है, या फिर बोथ मटेरियल एंड ऑफ द मीडियम एंड एनर्जी, तो या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? वो है एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जब भी वेव जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव तो वहाँ पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट करती है। क्वेश्चन नंबर 12, एट 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी स्पीड कितनी होती है वाटर में, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वाटर वेव्स और जो वाटर वेव्स हैं वो कौन सी किस टाइप की वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं, या फिर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, या फिर नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉट ट्रांसवर्स। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव होती हैं वाटर वेव्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साउंड के बारे में करेक्ट नहीं है? पहली है साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। साउंड ट्रेवल्स करती है लाइट ऑफ स्पीड से स्लो। तो बी ऑप्शन है साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। सी है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मोइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, ड्राई एयर से मोइस्ट एयर में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है साउंड वेव। तो क्या ये सही है? तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, या फिर माइक्रोवेव। कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर साउंड वेव हो जाएगा। ओके, साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वालों को वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 15 MCQs ऑफ चैप्टर वेव्स। तो बाकी के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।